Hello everyone. How are you all? How was your weekend? I hope you all are happy, healthy and wonderful. So let's talk about self love today. अब आपको सेल्फ लव सुन के ये लगेगा कि सेल्फ लव क्या होता है? लव तो वो होता है जो हम दूसरों को करते हैं और हमें दूसरों से चाहिए होता है। खुद से खुद को प्यार कैसे कर सकते हैं हम? बट यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारी लाइफ में मिसिंग होती है। हमें क्या होता है कि हम प्यार जो है वो हमेशा दूसरों के लिए करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, सब कुछ हम दूसरों के लिए करते हैं और हम दूसरों से चाहते हैं। हमें बाहर से सब कुछ चाहिए, प्यार हमें बाहर से चाहिए, रिस्पेक्ट बाहर से चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब चीज़ें हम खुद को देते हैं? अपने लिए हम कैसा फ़ील करते हैं? अपने अंदर हमारी फ़ीलिंग अपने लिए क्या है? लो फीलिंग्स हैं, अपने आप को अनवर्दी फ़ील करते हैं, अनलकी फ़ील करते हैं, या फिर हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मेरे को जो है वो ये अच्छा नहीं मिल सकता, या मुझसे पहले दूसरों को मिलना चाहिए। और हम अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करते हैं, लाइक हमें लगता है कि हमें कई बार लगता है कि इट्स ओके, हमें दूसरा कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, रिस्पेक्ट देता है, तो हमें क्या लगता है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ईज़िली। हमें लगता है कि मुझे क्यों कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, मुझे क्यों रिस्पेक्ट कर रहा है, या फिर अगर हम दूसरे से एक्सेप्ट करते भी हैं तो हमें लगता है कि हम कहते हैं इट्स ओके, इफ़ इट्स ओके, तो क्या हो गया मैंने ऐसे किया, या तो क्या हो गया ओके सर। अब अगर हमें कोई कहता है कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो हमें लगता है इट्स ओके, वो बस ऐसे ही हम कुछ भी कह देते हैं ना, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने आप को डिज़र्विंग वर्दी ही नहीं समझते। तो यहाँ पे आप लोग एक बात पे ध्यान दो कि अगर हम अपने आप को प्यार नहीं दे सकते, हम अपनी केयर नहीं कर सकते, हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, तो हम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना? आपने एक बात सुनी होती है, जो एक एम्प्टी वेसल जो होता है वो किसी की प्यास तो नहीं बुझा सकता ना। तो वैसे ही अगर हम अंदर से खाली हैं, हमारे अंदर प्यार ही नहीं भरा हुआ है, अटेंशन ही नहीं है, अपने लिए रिस्पेक्ट ही नहीं है, अपने आप को हम वैल्यू ही नहीं करते, तो फिर हम दूसरों को क्या देंगे? और ऑब्वियसली जब हम अपने आपको नहीं देंगे तो दूसरे भी हमें क्यों देंगे? तो ना तो हम दूसरों से ये चीज़ें फिर पा सकते हैं और ना ही हम दूसरों को दे सकते हैं अगर हम खुद से खाली हैं। एंड आपने जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, आपने केमिस्ट्री जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर हमें हमारे अंदर प्यार है, रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, तो ही हमें वो बाहर से मिलती है। अदरवाइज़ हम अगर बाहर से हर चीज़ के लिए क्रेव करते हैं, दूसरों से चाहते हैं, तो दूसरे तो क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से हमसे प्यार से बात करेंगे, अपने मूड के अकॉर्डिंग हमसे बात अच्छे से नहीं करेंगे, अपने मूड के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू करेंगे, हमें कॉल करेंगे, हमसे बात करेंगे। अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबके मूड्स और सबके अपने नीड्स रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने आप को जो है वो अपने आप को सोचते हैं कि हम कितने वैल्यूएबल हैं, हमें कोई कितना प्यार करता है, हमें कोई कितनी रिस्पेक्ट करता है। तो दीज आर द वेरी 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 रॉन्ग थिंग्स वी डू विद आवर सेल्स। सो सबसे पहले अगर आपको सब कुछ चाहिए, बेशक वो आपकी हेल्थ है, आपका करियर है, आपके रिलेशंस हैं, तभी सब कुछ अच्छा और बेटर हो सकता है जब हम अपने लिए अच्छे हैं, हम अपने आप की केयर करें, हम अपने आप की वैल्यू करें। ओके, दूसरों का ध्यान रखना, दूसरों को देना, दूसरों की केयर करना, दूसरों के लिए सोचना, इट्स गुड, अच्छी बात है, बट नॉट बाय निगलेक्टिंग योर सेल्फ। अपने आप को, अपनी नीड्स को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को भी ध्यान में रखो। पहले वो ध्यान में रखो तभी दूसरों को दे पाओगे ना, अदरवाइज वो दूसरों को जो दोगे वो भी जो है वो खाली होगा कहीं ना कहीं। वो जो प्यार आप दोगे उसमें भी कंप्लीटनेस नहीं होगी, जो रिस्पेक्ट नहीं दोगे वो जब आपके अंदर ही नहीं है तो आप पूरी तरह से अच्छे से रिस्पेक्ट किसी को दे पाओगे? तो माय डियर फ्रेंड, सेल्फ लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम सबकी लाइफ में मिसिंग होती है, और हम सबको लगता है कि खुद से प्यार करना इज़ अ फुलिशनेस, सेल्फिशनेस, बट इट्स नॉट अ सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस
में और सेल्फ लव में डिफरेंस है। सेल्फिशनेस में ये है जब हम दूसरों को हर्ट करके, दूसरों के साथ गलत करके सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी नीड्स का, अपने वांट्स का ध्यान रखते हैं और दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, या फिर हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता दूसरे उससे किसी को क्या नुकसान हो रहा है। दैट इज़ सेल्फिशनेस। बट सेल्फ लव इज़, उसमें क्या होता है कि हम अपने साथ अपना ध्यान रखते हुए दूसरों को भी हर्ट नहीं करते। हम अपने अपने आप को भी हर्ट नहीं करते, अपनी फीलिंग्स, अपने आप का भी ध्यान रखते हैं, अपने इमोशंस को भी देखते हैं, अपनी नीड्स को भी देखते हैं और दूसरों को भी नहीं करते। तो दोनों चीज़ों से ये बैलेंस होता है। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्फिशनेस एंड सेल्फ लव. So start thinking about it and start giving self love to you. Take small steps, छोटे छोटे steps लेना शुरू करो। अपने लिए सोचो, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो कि कब आप जो है अपने आप को हर्ट करके दूसरों को पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी हो जाते हो, या फिर आप जो है अपने आप को जो है सेकेंडरी रख के हमेशा दूसरे ही नीड्स को फुलफ़िल करते हो, बेशक वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। तो स्टार्ट फीलिंग लव फॉर योर सेल्फ, पैम्पर योर सेल्फ, व्हाट कैन यू डू फॉर योर सेल्फ, स्टार्ट स्पेंडिंग मनी फॉर योर सेल्फ, जो हमेशा दूसरों के लिए करते हो। अपने लिए जो कुछ भी कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो भी चीज़ें हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और जिनका हमें शौक़ होता है कि हमें करनी है, लेकिन हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते रहते हैं, सैक्रिफाइस। तो वो सब चीज़ें करना स्टार्ट करो धीरे धीरे, स्लोली, एंड you will see the difference when you start loving yourself, respecting yourself. अपनी needs को, अपने emotions को ध्यान में रखोगे, अपने आप को value करना start करोगे, you will see the difference in your external world too, in the people around, environment. जो आप अंदर से happy, contented feel करोगे, abundant feel करोगे, तो आपके environment से भी आपको वो मिलेगा, आपको दिखेगा, क्योंकि जो हम वाइब्रेशन सेंड करते हैं एम्प्टीनेस की करेंगे तो वही मिलेगी, तो वही हमें बाहर से अट्रैक्ट होती हैं। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ साइंस, एवरीवेयर यू कैन सी। सो स्टार्ट thinking about it and start taking small steps. Thank you so much, love you all.